नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल में हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 14 जून को मौसम का कैसा मिजाज रहेगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। सैटेलाइट की तस्वीरें देखकर निश्चित रूप से आपको बेहद अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अब उन इलाकों पर भी बादल दिखाई देने लगे हैं जहां पर लंबे समय से भीषण गर्मी जला रही थी, झुलसा रही थी। और अब इससे उम्मीद पैदा हुई है कि न सिर्फ मानसून आगे बढ़ेगा, बल्कि जिन इलाकों में मानसून का आगमन अभी तक नहीं हुआ है या आने का इंतजार है, वहां पर भी प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों के हिसाब से अगर देखें तो पूर्वोत्तर भारत के भागों में जिस तरह की कंडीशन दिख रही है, इसके चलते यहां पर बहुत ज्यादा उग्र मौसम हो सकता है। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। दक्षिण भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर, इंक्लूडिंग राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये बादल आज भी हैं, कल भी इस तरह के बादलों की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों सी बेसिन भी काफी एक्टिव हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कई जगहों पर बारिश होगी। कहां पर होगी, आइए जानते हैं। भारत में बारिश के मौसम पूर्वानुमान की अगर हम बात करें कि बारिश कहां सबसे ज्यादा होने वाली है, तो इसमें निश्चित रूप से पूर्वोत्तर का क्षेत्र शामिल होगा, सबसे ऊपर होगा। और ये आपको बता दें कि वो रीजन होगा पूर्वोत्तर का, असम, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें भी असम, मेघालय सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जहां पर 14 जून को ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी कि 100 मिलीमीटर से भी ऊपर जाएगा बारिश का आंकड़ा। अलग अलग लोकेशंस में, मेघालय हो या फिर असम के मस्बत की बात करें, गुवाहाटी की बात करें, तमाम शहरों में इस तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। भीषण बारिश के चलते यहां पर न सिर्फ लोकल लेवल पर फ्लडिंग, वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है, बल्कि फ्लैश फ्लड की आशंका भी रहेगी और छोटी छोटी सकरी नदियों में जल स्तर का बढ़ना भी संभव रहेगा। तो यहां पर चुनौतियां मानसून के अपने चरम पर पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुकी हैं। मानसून से पहले ही एक बार यहां पर बाढ़ जैसे हालात असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ शहरों में दिखाई दिए थे। फिलहाल यहां पर सतर्क होने का समय है लोगों के लिए। बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत में देखें तो बिहार में, उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर ऑन एंड ऑफ बारिश होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग जो हिमालयन रीजन है पश्चिम बंगाल का, इन भागों में कई स्थानों पर बारिश होगी। सिक्किम में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है और इंटेंसिटी यहां पर भी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर में हमने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात नहीं की, जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। यहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की आशंका फिलहाल वेदर मॉडल को देखते हुए और जिस तरह से हवाएं यहां पर चल रही हैं, उन हवाओं को देखते हुए अभी आशंका नहीं है। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश का स्पेल शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी यहां पर प्री मानसून वर्षा का स्पेल रहेगा। मानसून के आने में थोड़ा सा वक्त है। हालांकि जल्द ही बंगाल के जो पूर्वी हिस्से हैं, बिहार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में मानसून का आगमन हो सकता है। और मध्य भारत में मानसून के आगमन की संभावनाएं बन गई हैं और आगे बढ़ेगा मानसून। और महाराष्ट्र में पहले ही पहुंच चुका है, गुजरात में बढ़ेगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत के जो बाकी बचे राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन भागों में भी प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ेगा। तो इन संभावनाओं के बीच कई जगहों पर बारिश होगी। सेंट्रल इंडिया में देखिए, ओडिशा और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो रीजन है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र का विदर्भ का रीजन। इन भागों में कुछ शहरों में मध्यम से भारी वर्षा, बारिश देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ यहाँ पर इस तरह की संभावना रहेगी। रायपुर और उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट में बारिश यहाँ पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर भारी होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी, हालांकि बादल रहेंगे। तो गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, रीवा, इन सभी भागों में भी बारिश होगी। भोपाल और विदिशा में, साथ ही साथ उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन सभी क्षेत्रों में, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले ही बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। गुजरात में आज काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है, लेकिन कल यानी 14 जून को बारिश की इंटेंसिटी गुजरात के ऊपर से कम हो जाएगी। मॉइस्चर को थोड़ा आगे भी जाना है। अगर सारा मॉइस्चर जो अरबियन सी से उठ रहा है, सारी बारिश अगर यहीं हो गई तो बाकी राज्यों को कैसे बारिश मिलेगी। इसलिए निश्चित रूप से जो मॉइस्चर है वो आगे बढ़ेगा। जब यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर बादल बनकर यहाँ पर बारिश देने के बजाय आगे बढ़कर बारिश देंगे, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए नेचर का बहुत अच्छा ही साइकिल है, बहुत अच्छा ही सिस्टम है, ये कह सकते हैं आप। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा होगी। इंटेंसिटी यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। तो पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और मुंबई से लेकर रत्नागिरी, साथ ही साथ गोवा, नांदेड़, औरंगाबाद, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना। नासिक में लाइट रेन होने के आसार हैं, ज़्यादा बारिश नासिक में नहीं होगी।
वहीं अगर हम बात करें कर्नाटक और तेलंगाना आंध्र प्रदेश की, तो तेलंगाना में ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है। हैदराबाद में लंबे समय के बाद बहुत अच्छी स्पेल बारिश की देखने को मिलेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की तटीय और इंटीरियर पार्ट्स में यानी रायलसीमा में कई जगहों पर बारिश होगी। इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में भी बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहेगी, और इसी दरमियान मानसून के यहाँ पर और अधिक इलाकों को कवर करने की संभावनाएं भी हैं। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। पर्वतीय इलाकों में कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में हल्की बौछारें गिर सकती हैं, और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों पर भी मॉइस्चर पहुंचेगा, जिसके कारण थोड़े बहुत बादल आज की तरह ही कल भी नजर आएंगे, और आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं, और दोपहर के बाद इस तरह की संभावना बनेगी। और इसमें जयपुर, अजमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, साथ ही साथ अलवर, भरतपुर, झुंझुनू का ये राजस्थान का रीजन शामिल रहेगा। पूर्वी हिस्सों में भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही, सवाई माधोपुर, कोटा, बारन, झालावाड़, बूंदी, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होगी। अगर हम बात हरियाणा और पंजाब की करें, तो पंजाब के उत्तरी इलाकों में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बाकी जगहों पर फिलहाल बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की इंटेंसिटी नहीं है, मौजूदगी नहीं है, इसलिए मॉडल यहाँ पर क्लियर वेदर दिखा रहा है। लेकिन कंडीशन बन सकती है, क्योंकि जब बादल बनेंगे तो उनका मूवमेंट उस समय की कंडीशन पर डिपेंड करेगा, और इसी वजह से उसी जगह पर बारिश की उम्मीद भी रहेगी। तो लुधियाना में भी, पटियाला में, फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब में भी बारिश की आप उम्मीद कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और यूपी, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा, मौसम का अपडेट लगातार आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।